कि जो ओरिजिनल ढोणी चटना है वही इसका विरोध कर रहा है। सब छोड़ना तो नहीं है, लेकिन उनके घर में घटता है और उसी को हम उजागर कर दिए तो उनको बुरा लग रहा है और विरोध कर रहे हैं। 2-3 लोग हैं नज़र में है, अगर उनसे भी कभी आमना सामना हो ही जाएगा। के घर में माँ बहन का कोई इज्जत नहीं होता है। जो अपनी माँ बहन का इज्जत करना नहीं जानते हैं वही उस तरह का टारगेट कर सकते हैं। इसको बर्बाद करना है ये, लेकिन इसके पीछे का मेहनत वो लोग नहीं देखते हैं कि कितना संघर्ष करके एक गाना बजा है। 3-4 साल बाद चंदन जी का गाना बजा है, यहाँ के नाम तबाही काम तबाही, इस यही से बदनाम तबाही। और वही विरोध कर रहे हैं जो इस तरह के नेचर वाले हैं और जिनके दिमाग में अश्लीलता कूट कूट के भरा गया है। देवर भाभी से मजाक कर सकते हैं, साली से मजाक कर सकते हैं। तो यह है कि कोई लोग नहीं चाहता है कि कोई ज़मीनी कलाकार आगे बढ़े, समझ नहीं है और खुलेआम विरोध कर रहे हैं। और उनको लग रहा है कि हम लोग जो कर रहे थे इसको उजागर कर दिए लोग गाने के माध्यम। इसमें गाने में है ओठ काटना, तो उसके लिए भी अगर गुस्सा करती है तो अभी जैसे बच्चा गुस्सा करता है तो कैसे करता है, ज़्यादा विरोध वो कर रहा है जो असलियत में ढोणी चटना है, उसके दिमाग में कोई और ढोणी घुस गया है। नमस्कार प्रणाम, मैं छोटू तबाही और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज़ भोजपुरी। इस वक्त मैं मौजूद हूं भोजपुरी के तड़कते भड़कते और अभी मार्केट में बवाल मचाए हुए हैं राइटर पीके आर्यन जी, जो कि काफ़ी इनका गाना मार्केट में बवाल मचा रहा है। देवरा ढोड़ी चटना बा, ना जाने ढोड़ी चटना, ढोड़ी कटवा, ढोड़ी छिलवा, कौन कौन से गाने मार्केट में आ रहे हैं। लेकिन मैं पीके आर्यन जी से जानने का प्रयास करूंगा कि सबसे पहले आपको तबाही न्यूज़ भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है आर्यन जी। नमस्ते, प्रणाम तबाही न्यूज़ देखे वाला सब दर्शक लोग के, और सब लोग से ये आग्रह रहे कि चैनल के सब्सक्राइब करी लो और शेयर करी लो। आपका गाना काफ़ी ट्रेंड कर रहा है मार्केट में, काफ़ी मतलब बवाल धमाल मचाए हुए है, देवरा ढोड़ी चटना बा। जी जी, क्या है थोड़ा उसके बारे में आप बताएं। देखिए, जो ये गाना है गांव में देखते होंगे बहुत पहले डेहरी होता था। डेहरी होता था और एक अकोल का पेड़ होता है जिसमें काले फल लगते हैं, जिसको हम लोग गाटा बोलते थे। तो वो खाने के बाद मुंह से बदबू आता था ज़्यादा, और उसका नियम था कि डेहरी का ढोड़ी चाटिएगा तो बदबू जाएगा। तो वही हम इसमें दर्शाए हैं। लेकिन जो लोग भोजपुरी को ठीक से समझते नहीं हैं, जो लोग भोजपुरिया होकर भी भोजपुरी नहीं जानते हैं, वो इस गाने को विरोध कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा विरोध वो कर रहा है जो असलियत में ढोड़ी चटना है, उसके दिमाग में कोई और ढोड़ी घुस गया है और इसीलिए वो लोग विरोध कर रहे हैं। मतलब जो विरोध कर रहे हैं वो मतलब उन पे आरोप आप लगा रहे हैं। आरोप क्या लगाना है, सीधी सी बात है। जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनसे पूछिए कि डेहरी क्या होता है, ढोड़ी क्या होता है, गाटा क्या होता है। वो लोग बताएगा कि गाटा डेहरी ढोड़ी क्या होता है। तो मतलब ये गाने आपने जो लिखा है देवरा ढोड़ी चटना बा, क्या व्यू था लिखने के लिए और दर्शकों के प्रति आपका क्या मूड था? जैसे कि छोटा सा बच्चा होता है और नई नई शादी होती है, पति प्रदेश में, कोई ज़रूरी नहीं है कि पटना ही है, लेकिन प्रदेश में है, और वो गाटा खा के आता है और भाभी वही से जो भी है छुप छुप के डेहरी का ढोड़ी चाटता है। तो यही हम लोग मजाक करके वही गाना लिखे थे कि देवरा ढोड़ी, हाँ, ढोड़ी डेहरी का होता है और उसमें से अन्न रखा जाता था। अभी भी कहीं कहीं देखने को मतलब मिलता हम लोग शुद्ध देहाती भाषा में उसको भाड़ी बोलते हैं। हाँ, मतलब कहीं डेहरी बोला जाता है, कहीं भाड़ी बोला जाता है, कहीं कुछ बोला जाता है। तो उसी का मिट्टी बच्चा चाट रहा था, तो उसी को पत्नी जो है ना कि पति पर गुस्सा कर रही है, पतिया नतिया पटना बा। थोड़ा मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को ये गाने को अगर गुनगुना कर सुना दे तो थोड़ा अच्छा होगा। हर पतिया नतिया पटना बा, हर पतिया नतिया पटना बा, देवरा ढोड़ी चटना बा, देवरा ढोड़ी चटना बा। और इसमें गाने में है ओठ काटना, तो उसके लिए भी अगर गुस्सा करती है तो अभी जैसे बच्चा गुस्सा करता है तो कैसे करता है, ऐसे करता है ना। तो वही दर्शाया गया है गाने में। और लोगों को जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो लोग इसको विरोध कर रहे हैं। और सबसे बड़ा तो ये है कि जो ओरिजिनल ढोड़ी चटना है वही इसका विरोध कर रहा है। सब समझ रहे हैं। अच्छा। कुछ मीडिया वाले लोग भी हैं जिनको मतलब ये इस बात का समझ नहीं है और खुलेआम विरोध कर रहे हैं। और उनको लग रहा है कि हम लोग जो कर रहे थे इसको उजागर कर दिए लोग गाने के माध्यम से। अब मौका नहीं मिलेगा, इसलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। मतलब कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? तो ऐसा क्या, सब लोग अब न्यूज़ देखते ही हैं। अब न्यूज़ में सब लोग आता है, बोलता है कि आपके घर में ऐसा होता होगा, उनके घर में ऐसा होता है। तो गाना एंजॉय के लिए बनाया जाता है, ना कि घर परिवार के लिए।
घर परिवार के लिए बनाना होता है। हमारे बहुत सारे भजन भी हैं, अभी इसी गाने के ऊपर तुरंत हम भजन लॉन्च कर रहे हैं, टीएफ से ही आ रहा है। तो आप देखिए उसको, अगर दम है तो मिलियन में पहुंचा के दिखाइए, उसका सपोर्ट करके दिखाइए। देखिए काफ़ी गुस्से में ये नाराज़ हैं और इनके गाने को शायद मिलियन में कुछ अच्छे गाने भी हैं उनको लोग प्रमोट नहीं करते हैं, और ये गाना एक बज गया तो उसका काफ़ी विरोध भी लोग कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा क्यों हो रहा है प्रश्न? तो ऐसा देखिए, अब सबका तो अपना अपना नेचर है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई लोग नहीं चाहता है कि कोई ज़मीनी कलाकार आगे बढ़े, और जो लोग जानते हैं इस बात को बजा रहे हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं वो विरोध कर रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि जो जैसा है उसके दिमाग में अगर वही भरा है, हम तो कुछ और सोच के लिखे हैं, लेकिन जो सच में अश्लील है उसी को ये गाना अश्लील लग रहा है। बाकी अश्लील गाना हम लिखे ही नहीं थे। इससे पहले भी बहुत तरह के इस तरह के गाने आए हैं, तो अश्लील तो नहीं है। अब बड़े बड़े स्टार लोग गाए हैं इस तरह के गाने, तो इसके मतलब थोड़ी है कि वो अश्लील ही गा रहे हैं। नहीं, वो अपने जगह पे सही हैं। जो राइटर लिखता है वो अपने जगह पे सही है। कुछ लोग अपना रोटी सेकने के लिए उसका विरोध करते हैं कि मेरा नाम ले, मैं आगे आऊं, और ये लोगों का विरोध करेंगे तो मेरा नाम आगे आएगा कि हाँ ये विरोध कर रहा है, और हम लोग गुस्से में अगर उनका नाम लेते हैं तो अपना हाईलाइट होगा वो लोग। इसके वजह से विरोध कर रहे हैं। 2-3 लोग हैं नज़र में हैं, अगर उनसे भी कभी आमना सामना हो ही जाएगा, और मीडिया में हम भी हैं, वो लोग भी हैं, तो कहीं ना कहीं तो टकराएंगे ही। देखिए इन्हें भी, राइटर साहब को, जो पीके आर्यन हैं, इनको भी मतलब इंडस्ट्री में रहने का हक है, और इंडस्ट्री में ये भी अच्छे अच्छे गानों को लाएंगे। और शायद अश्लील गाने हैं या नहीं है वो तो दर्शक बताएंगे, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, फैसला करने वाला मैं नहीं हूँ। लेकिन आपकी जिस तरह से गलतियाँ को गिनाई जा रही है, क्या गलती आपने कर दिया कि आपको काफ़ी टारगेट होना पड़ गया? गलती क्या है? गलती सर मेरा यही है कि मैं काफ़ी दिन से लिखते आ रहा हूँ, कोई सपोर्ट नहीं मिला। बहुत सारे गाने हैं, 2000 से ज़्यादा गाने मेरे हैं मार्केट में। गलती मेरा ये है कि चंदन चंचल छोटे परिवार के हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है कि छोटा कलाकार बज कैसे गया, छोटे परिवार का कलाकार बज कैसे गया। बहुत सारी बातें हैं। गलती हमारी यही है कि हम लोग एंजॉय के लिए गाना बनाएं। पब्लिक समझदार है, पब्लिक खुद समझदार है। जहाँ अश्लीलता होगा वो नहीं बजाती है पब्लिक। तो इसके मतलब ये है कि कुछ लोगों को बुरा लग रहा है कि छोटा कलाकार है तो कैसे बज गया, क्यों बज गया, क्यों गाया ऐसा। बहुत सारी बातें हैं इसमें। कई लोगों के मुंह से सुन चुके हैं कि चंदन चंचल को टारगेट किया जा रहा है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि अगर छोटा कलाकार है, बज रहा है, तो हमको सपोर्ट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। तो मनोबल तोड़ते हैं लोग कलाकारों का, और क्या कर सकते हैं। देखिए जिस तरह से इन्होंने पीके आर्यन जी ने बताया कि छोटा कलाकार है, गलती यही है। एक गरीब परिवार से आता है, गलती यही है। बहुत दिनों के बाद एक गाना बज गया तो गलती यही है। तो शायद मतलब अश्लील गाने का जिस तरह से जो बताया जा रहा है कि अश्लील है, तो उस पर कुछ अपना प्रतिक्रिया आप दें। अश्लील सर कैसे है? मान के चलिए, बहुत हम लोग छोटे छोटे थे तो भरत शर्मा जी हम लोगों का आदरणीय है और सदा रहेंगे। उनका एक गाना आया था कि पियावा सिवान से अन्हार भइले आई, देवर तनी देहिया पर डाली दरा जाई। ये उस समय का बहुत बड़ा हिट गाना था, और आज भी बजता है तो लगता है कि नया ही है। तो अब इसका मतलब कि देवर को भाभी देवर मजाक करते थे पहले, जिस तरह से मजाक करते थे आज भी करते हैं लोग। तो इसका मतलब कि वो भी अश्लील था? अश्लील तो नहीं है था। अश्लील होता तो भरत शर्मा जी को इतना मतलब सम्मानित किया जाता है, नहीं किया जाता। तो अब इसका मतलब हम लोग ढोड़ी चाटना है। हम साक्ष आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से रख दिए हैं कि डेहरी है, डेहरी के ढोड़ी होता है जिससे अनाज निकाला जाता है। तो अनाज निकाला जाता है तो उसका ढोड़ी है, तो फिर अनाज निकाल कर पैक कर दिया जाता है, मिट्टी से ढक दिया जाता है। तो इस हमारा तथ्य वही था, और इसीलिए गाना लिखे थे। तो आखिर आपको लोग टारगेट क्यों कर रहे हैं? आपको इतना विरोध है इस गाने पर, मतलब क्या ऐसा लिख दिए हैं आपकी काफ़ी ढोड़ी चटना और देवर भाभी का रिश्ते के बारे में कुछ बताया गया था? देवर भाभी का रिश्ता पवित्र था और पवित्र है। देवर भाभी में ही मजाक होता है। अपने घर में माँ से, बहन से तो मजाक नहीं करिएगा। देवर भाभी से मजाक कर सकते हैं, साली से मजाक कर सकते हैं। तो इसको जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो
अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार और समझदार समझते हैं, वो सच में अश्लील हैं। वो भोजपुरी को ठीक से नहीं जानते हैं और वही विरोध कर रहे हैं जो इस तरह के नेचर वाले हैं और जिनके दिमाग में अश्लीलता कूट कूट के भरा गया है। अगर वो साफ सुथरे माइंड से सोचेंगे तो साफ लगेगा और अश्लील माइंड से सोचेंगे तो अश्लील लगेगा। बहुत सारे लोगों को देखे हैं कि हमको गाली भी देते हैं और वही गाना पे नाच के रील बनाते हैं। क्या कर सकते हैं? मतलब देखिए किस तरह के आरोप लगा रहे हैं पीके आर्यन जी कि जो गाने का विरोध करते हैं शायद वही ज़्यादा गाने को सुन रहे हैं। पब्लिक कल मेरे पास एक वीडियो आया था, कहीं मेला का था, वहाँ पे वीडियो देख के हमारा मन बहुत खुश हुआ कि कम से कम लाखों का भीड़ है, सिर्फ सर दिखाई दे रहा है, बहुत दूर दूर तक सर दिखाई दे रहा है और मेरा गाना बज रहा है। बहुत खुशी हुई। क्या सब लोग अश्लील हैं? जो लाखों के भीड़ में देख रहे हैं लोग वो अश्लील हैं? जो गाना बजा रहे हैं वो अश्लील है? जो बजा रहे हैं ऑर्केस्ट्रा में बजा रहे हैं वो लोग अश्लील हैं? यही 2-4 लोग हैं समझदार, बाकी पूरा बिहार अश्लील हो गया है। मतलब 2-4 लोग हैं अश्लील ठीक है। हाँ, जो ये ठेका लेके बैठे हैं कि ये अश्लील है, इसको बंद कराइए, छोटा कलाकार, छोटे घर का कलाकार बज क्यों रहा है, इसको रोक देना है, इसको बर्बाद करना है ये। लेकिन इसके पीछे का मेहनत वो लोग नहीं देखते हैं कि कितना संघर्ष करके एक गाना बजा है, 3-4 साल बाद चंदन जी का गाना बजा है। इसका सपोर्ट करने के बजाय विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उनका पर्सनली दुश्मनी है और नहीं चाहते हैं कि ये आगे बढ़े। यही कारण है। यही कारण है सर। तो देखिए इतना बड़ा इन्होंने जवाब दिया जो कि पर्सनली दुश्मनी शायद चंदन चंचल से है, शायद तो उनसे आप करें, लेकिन उनके गाने को अच्छा ये उनके माँ बहन को भी टारगेट किया जा रहा है। माँ बहन का टारगेट वही लोग कर रहे हैं। आपको हम तो बताइए कि माँ बहन का टारगेट वही कर सकते हैं जिनके घर में माँ बहन का कोई इज्जत नहीं होता है, जो अपनी माँ बहन का इज्जत करना नहीं जानते हैं, वही उस तरह का टारगेट कर सकते हैं। ना कि हम कर सकते हैं किसी के माँ बहन का टारगेट, ना आप कर सकते हैं। जो ये 2-4 गो हैं वही सब टारगेट कर रहे हैं जो उनके घर में घटता है और उसी को हम उजागर कर दिए तो उनको बुरा लग रहा है और विरोध कर रहे हैं। तो चलिए थे हमारे सामने पीके आर्यन जी, और जाते जाते अपने विरोधियों को और जो आपके गाने को विरोध कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जाते जाते मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि जिनको लगता है कि बहुत ज़्यादा गाना अश्लील है वो मेरे से आके मिले। मैं पटना मीठापुर में रहता हूँ और मेरे से आके संपर्क करें, मैं उनके बातों का जवाब दूंगा। और पब्लिक से यही विनती है कि आप लोग एक छोटे कलाकार को जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं उस तरह से करते रहें और आगे बढ़ाते रहें और बजाते रहें गाने को। और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है सर, बहुत मेहनत करके कोई कलाकार आगे बढ़ता है सर। और आप लोग भगवान हैं, आप ही लोग फैसला करते हैं। आप लोग गाना सुनते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि ये अश्लील गाना है, तो आप लोगों को भी ये लोग अश्लीलता ठहरा रहे हैं। तो क्या आप लोग गलत हैं? यही 3-4 लोग समझदार हैं। इन 3-4 लोगों से मैं बोलना चाहूँगा कि आप मेरे पास आओ, मैं आपके बातों का जवाब दूंगा और जो जिस तरह से आप पेश आइएगा उस तरह से हम पेश आने के लिए तैयार हैं। जय माता की। चलिए, तो ये थे हमारे साथ में पीके आर्यन जी, और काफ़ी इन्होंने अपने गाने के बारे में डिफिनेशन बताया और जिस तरह से टारगेट शायद कर रहे हैं तो टारगेट ऐसा ना करें, ताकि काफ़ी ये भी दुखित हैं, काफ़ी चिंतित हैं, तनाव में हैं। तो क्या आप इंडस्ट्री छोड़ने का तैयारी क्यों कर रहे थे कि विरोध कर रहे हैं तब छोड़ दूंगा? इंडस्ट्री क्या करेंगे सर? आप खुद सोचिए, जब कोई कलाकार मेहनत करके आगे बढ़ता है और इतने सारे लोग उसके टांग खींचने पर लगे हुए हैं, वो कैसे रह पाएगा आदमी? इंडस्ट्री छोड़ना तो नहीं है, लेकिन अब दिमाग में यही है कि आ जाता है, टेंशन होता है। तो चलिए, ऐसा कोई बात नहीं है। आप देखिए, इन्हें भी इंडस्ट्री में रहने का हक है, जो कि पीके आर्यन जी हैं, और इन्होंने अपने अपने अच्छे अच्छे गाने से भी जवाब देंगे। और ये भी शायद गाना इनका अच्छा है और बज भी रहा है काफ़ी मार्केट में, तो इन्हें भी प्यार आशीर्वाद दें। हमारे दर्शक काफ़ी तेज हैं, हमारे दर्शक फैसला करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप सभी दर्शकों का नमस्कार है और यही आग्रह करेंगे कि एक छोटा कलाकार बज रहा है, उसको आप लोग सपोर्ट करें, प्यार दुलार दें और आगे बढ़ाते रहें। आप लोग खुद भगवान स्वरूप श्रोता हैं और आप लोग खुद समझदार हैं। गाना अश्लील लोग जो लोग ठहरा रहे हैं उनका आप लोग जवाब अपने तबाही न्यूज़ के जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, देखिए पीके आर्यन जी को भी इंडस्ट्री में ऐसा आप लोग प्यार आशीर्वाद दीजिए ताकि पीके आर्यन भी एक मशहूर
राइटर बन जाएं, और हैं भी, अभी बज भी रहा है इनका गाना मार्केट में, क्योंकि हमारे दर्शक फैसला करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं आर्यन जी। तो आप तबाही न्यूज़ भोजपुरी के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? तमाम तबाही न्यूज़ देखे वाला दर्शक लोग से यह आग्रह बा कि रुआ लोग भी गाना के बजाई सुनी और सपोर्ट करी। तबाही न्यूज़ के खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, सब्सक्राइब करी और करवाई, शेयर करवाई, और आगे बढ़ाते रहें, यही तरह हमनी के सपोर्ट करते रहें लोग। चलिए तो हाँ, और एक बात और कहल चाहे हम दर्शक लोग से कि तबाही भैया हैं, तबाही भैया हमनी के हमेशा सपोर्ट करेनी, नया कलाकार लोग के हमेशा सपोर्ट करेनी और हमेशा सच के साथ देनी। ऐसे और वो लोग भी अपन प्यार दुलार यहाँ पर भी बरसौले रहीं। और एगो बात और कहल चाहे हम जाते जाते कि यहाँ के नाम तबाही, काम तबाही, इस यही से बदनाम तबाही।